वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मामा अर्थ की हेयर फॉल कंट्रोल किट का रिव्यू। और ये आप जानते ही हैं मेरी वीडियो जो होती है नॉन स्पॉन्सर्ड होती हैं और बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूंगी। जैसे इसने मेरे बालों पर इफेक्ट्स डाले वही चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया गया है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ मैंने ये इसलिए मंगवाया था क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है इस समय, क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है और मैं डर की वजह से कोई भी DIY यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और आप जानते ही हैं कि मैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट क्यों मंगवाती हूँ, क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। इनकी जो प्लास्टिक बोतल होती हैं वो रिसाइकिल हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है ये पैराबिन फ्री होते हैं, SLS फ्री होते हैं, ये मिनरल फ्री होते हैं जो हमारे स्कैल्प को हमारी स्किन को हार्म नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं ये प्रोडक्ट जो है प्रीफर करती हूँ। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि मैं नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, उसके बाद भी मेरा हेयर फॉल नहीं रुक रहा है। तो मैंने ये मंगवाया, तो इसके बारे में आज मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। ये लगभग जो ना ख़त्म भी होने वाले हैं, इनको मैं आधे से ज़्यादा यूज कर चुकी हूँ और इसीलिए मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनियन शैम्पू की। तो अनियन शैम्पू जो है, इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो है अनियन और प्लांट केराटिन। और इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है 349। सबसे पहले मैं आपको अपने बालों का टाइप बता देती हूँ। मेरे जो बाल हैं वो उनकी स्कैल्प ऑयली है और जो मेरे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे अपने बालों का। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि आपके जो बाल होते हैं ना, सबकी बालों की जो एक स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, मतलब नेचर अलग अलग होती है। हो सकता है जो चीज़ें मुझे सूट नहीं कर रही हैं वो आपको कर जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके हेयर्स किस टाइप के हैं। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जब आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो अपने बारे में भी बता देना चाहिए कि आपके हेयर्स कैसे हैं, जिससे जो है आप लोगों को परेशानी ना हो। तो ये है, इसको मैंने दोनों तरह से यूज़ किया है, ऑयलिंग करके भी और विदाउट ऑयलिंग भी। ऑयलिंग करके जब मैंने इसको यूज़ किया है तो मेरे जो बाल हैं, मतलब एक तो ये है कि इसको ऑयलिंग करने के बाद जब यूज़ करो तो बालों में से तेल ही नहीं निकलता है, मतलब जो बाल हमेशा स्टिकी स्टिकी लगे रहते हैं। और अगर 2 या 3 बार भी शैम्पू कर लिया तो भी ऑयल नहीं जाता इससे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसके साथ यही होती है कि मतलब हमारे बालों का ऑयल नहीं जा रहा है तो बाल चिपचिप होते हैं। अब ये देखिए, जो मैं बाल बांध के बैठी हूँ और आपको मेरे बाल जो है एकदम जैसे चिपके चिपके लग रहे हैं, वो इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने ऑयलिंग की थी। हालांकि ऑयलिंग हल्की ही की थी, उसके बाद इस शैम्पू को से वॉश किया तो जो है मतलब बालों में मेरे ऑयल रह जाता है। तो उसको ना आप उसको खोल नहीं सकते, तो इसलिए बाल बांधने पड़ते हैं क्योंकि ख़राब लगते हैं। तो ये है, और ये वाइट कलर में है। खुशबू भी इसकी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसमें ये सल्फेट फ्री है तो इसमें बहुत ज़्यादा लेदर नहीं आता है। मतलब आप जैसे अधिकतर होता है शैम्पू कर रहे हो और झाग आए तो इसको करने से झाग नहीं आते हैं। जब तक झाग नहीं आते हैं तो तब तक ना लगता है कि जैसे हमारे बाल साफ़ नहीं हुए हैं। और होता भी है कि इसको जब हम ये शैम्पू करते हैं तो हमारे बाल एकदम से क्लींस नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों। जैसे लगता है कि जैसे अभी हमारे स्कैल्प में कुछ रह गया है, गंदे रह गए हैं, चाहे आप इसको वीक में 2 बार करें या 3 बार करें, लेकिन इस तरह से हमेशा लगता रहता है, कुछ स्टिकीनेस रहती है। अच्छा, जब मैंने इसको बिना उसके यूज़ किया है, बिना ऑयलिंग के, तो भी मेरी स्कैल्प मुझे लगता है कि जैसे मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब मेरी स्कैल्प ठीक से साफ़ नहीं हुई। और अच्छा, हेयर फॉल के लिए, अब जैसे ये हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है, इसको मैंने देखो आधी से ज़्यादा बॉटल यूज़ कर ली है। फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो कोई फ़र्क नहीं हुआ, मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि 2-4 बाल कम टूटे। वो हेयर वॉश करते हुए भी टूट रहे हैं, कॉम्ब करते हुए भी टूट रहे हैं, ऑयलिंग करते हुए भी टूट रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि जैसा होता है कि शुरू शुरू में मतलब कुछ टाइम लगता है हमारी बॉडी, मतलब ऐसा होता है ना कि एडजस्ट होने में किसी भी प्रोडक्ट को टाइम लगता है। तो मुझे लगा कि चलो कुछ दिन वॉश करते हैं तो हो सकता है कि सूट करने लगे। और जैसे लिखा है हेयर फॉल कंट्रोल, लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब एज इट इज़, जैसे मेरे बाल तब टूट रहे थे जब मैंने इसको मंगाया था, वैसे ही आज भी टूट रहे हैं।
कुल मिला के यह है कि कोई कंट्रोल नहीं हुआ इससे। तो इसलिए अगर आप सोचेंगे हेयर फॉल कंट्रोल के लिए अनियन शैम्पू लेना, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी इसको, क्योंकि इससे बिल्कुल भी मतलब समझोगे 0.1% भी मुझको फ़ायदा नहीं हुआ है इस शैम्पू से। तो बाकी अगर आपको फ़ायदा हुआ है, आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे लगे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके स्कैल्प पर कैसे रिजल्ट रहे इसके, आपको ये सूट किया और कितने दिन में फ़र्क पड़ा। दूसरा है अनियन कंडीशनर, इसकी कॉस्ट भी 349 है, अच्छा खासा अमाउंट है, 250 ml है, कम भी नहीं है। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो ऑनियन और कोकोनट है। ये भी हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है। तो एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने बताया कि मेरे जो हेयर्स हैं वो ड्राई हैं, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है डीप कंडीशनिंग की। लेकिन ये जो कंडीशनर है ये डीप कंडीशनर का काम नहीं करता है, क्योंकि इसको करने के बाद भी बाल थोड़े से फ्रिजी और ड्राई ड्राई मुझे लगते हैं। हालांकि जो मैं दूसरा कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि जैसे मेरा हेयर टाइप है जिसमें ड्राई हेयर्स हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा कंडीशनर होना चाहिए। लेकिन अब इसको मैंने इसीलिए मंगवाया था क्योंकि ये हेयर फॉल कंट्रोल है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो कुल मिला के मेरे लिए ये भी, और जबकि इसमें लिखा है फॉर ऑल हेयर टाइप्स, क्योंकि जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ तो पूरी तरह से देख लेती हूँ उसको कि किस टाइप के हेयर्स के लिए है, लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई रिजल्ट नहीं दिखाया, तो मुझे ये भी पसंद नहीं आया। और क्योंकि इसको लगाने के बाद जैसे अधिकतर कंडीशनर को छोड़ा जाता है 2 मिनट या 3 मिनट आप अपने बालों पर रखते हैं और बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, लेकिन ये उतने ज़्यादा मतलब ठीक है, इट्स ओके बट नॉट सो गुड। तो अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप इसको मत लेना, आप लॉरियल का लीजिए। लॉरियल का जो कंडीशनर है वो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि कंडीशनर अधिकतर होते हैं हम स्कैल्प पे नहीं लगाते, हम हमेशा लेंथ पे लगाते हैं, तो इससे कोई हार्मफुल केमिकल आपकी स्कैल्प में नहीं जाएगा वो, या फिर कोई ऐसा होता है ना कि पता नहीं सूट करेगा कि नहीं करेगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अगर आप कंडीशनर प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आप बेझिझक, अगर ऐसा कोई कंडीशनर देख रहे हैं जो डीप कंडीशनिंग करे, तो आप लॉरियल के साथ जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंडीशनर है। और बाकी तो सब चीज़ें आप देखते ही हैं कि मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट होते हैं ऑलमोस्ट नेचुरल प्रोडक्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं, केमिकल इसमें कम होते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी जो अगर प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हमारे किसी काम के नहीं है। जैसे मैंने मंगाया, शायद 1 महीना हो गया होगा मुझे मंगाए हुए, और इतना मैंने इसको यूज़ कर लिया है, उसके बाद भी अगर मेरा हेयर फॉल 50% कंट्रोल नहीं हो रहा है या इवन 10% भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं इसका रिव्यू बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग इसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि और आपको भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर आपको ये सूट किया है, या फिर अगर आप किसी और चीज़ के रिव्यू चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका भी रिव्यू बना दूंगी यूज़ करने के बाद। और नेक्स्ट मेरा मामाअर्थ का जो हेयर फॉल कंट्रोल है वो है अनियन हेयर मास्क। इसकी तो मैंने एक फुल वीडियो भी बनाई थी, मैं ऊपर प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप उसमें वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और ये मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जानते ही हैं ये जो है वाइट कलर का है, इसकी कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड समझ लीजिए आप, और इसकी खुशबू भी अच्छी है। मतलब मैं इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस आपको बता देती हूँ। इसकी जो कॉस्ट है वो 599 है, और जब भी आप इसमें प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो इसमें कोई ना कोई ऑफर चलते रहते हैं मामाअर्थ के वेबसाइट पर, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और इस चीज़ को बेनिफिट उठा सकते हैं, आपको सस्ते में जो है चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो है ये मैंने लगाया, इसको लगाने के बाद मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे लगे। जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। लेकिन मैंने बताया जैसे कि मेरा एक्सेसिव हेयर फॉल हुआ था, लेकिन मेरा जो मेरा ये अनियन हेयर मास्क है ये ख़त्म हो गया था, तो मैं जो हूँ यही सब यूज़ कर रही थी, ये केवल कंडीशनर और शैम्पू यूज़ कर रही थी, उसके मैंने रिव्यू दिए हैं। और इसको लगाने के बाद तो मेरा मतलब बहुत टाइम से, मैं जब भी मुझे हेयर फॉल होता है तो मैं बीच बीच में इसको यूज़ कर लेती हूँ, और इसको लगाने के बाद तो ये मेरा जो है मतलब एक ही बार में बहुत समझिए कि आराम से 40-50% हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ये मैंने बहुत टाइम मतलब काफ़ी दिन से मैंने इसको छोड़ रखा था, इधर अब यूज़ करना शुरू किया है, तो मुझे इससे लाभ मिला है। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वही अनियन, ऑर्गेनिक, बैम्बू विनेगर,
इसमें है। और इसको लगाने का तरीका वही है, इसको आधे घंटे के लिए रखना है, अपने स्कैल्प पे लगाना है। बहुत ही अच्छा है, आप इसको लगाएंगे आपको एक ही बार में जो है आपका हेयर फॉल, ये नहीं कहूँगी कि मैं 100% कंट्रोल हो गया, वो नहीं होगा, लेकिन 30-40-50% जो है आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। इसकी स्मेल भी अच्छी है और लगाने का तरीका भी आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो इसको मैं थम्स अप दूंगी। और अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आप कोई हेयर मास्क ढूंढ रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने ये सब चीज़ें ट्राई की हैं और उसके बाद क्या आपके हेयर्स पे इम्पैक्ट पड़ा तो वो भी मुझे बताइए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे सूट नहीं करा लेकिन आपको सूट करी हो ये चीज़ें। और फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।